फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, ईमेल्स भी आ रही थी कि हम लोग इतना अप्लाई करते हैं बट हमारा जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। हमें कोई कॉल नहीं आती है, हमें कोई एचआर का कोई मैसेज नहीं आता है, हमें आज तक किसी कंपनी से कॉल नहीं आई है। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि मतलब कि आपका जो रिज्यूम है शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही थी। उनको या तो कैंडिडेट्स बहुत अच्छे मिल गए थे, आपसे ज्यादा कोई बढ़िया कैंडिडेट मिल गया था। ऐसे कई रीजंस हैं, बट हमने सारा रिसर्च किया तो हमने एक रीजंस हमें इसका पता चला, जो रीजन था बेसिकली रिज्यूम से रिलेटेड। फ्रेंड्स, इसमें देखिए हजारों से लेकर लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। जॉब जैसी आती है कई लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब उसमें से स्क्रूटनाइज करना, स्क्रीन करना, कुछ रिज्यूम को सिलेक्ट करना ये इजी टास्क नहीं है। बट आप सोच रहे होंगे इतने लाखों रिज्यूम्स आते हैं तो वो कैसे शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। तो उसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जाती है, जिसको हम कहते हैं एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो बेसिकली आप सोचते होंगे कि सारे जो रिज्यूम हम लोग ईमेल पे भेज रहे हैं वो सारा जो है एचआर पढ़ रहा है। नहीं माय फ्रेंड्स, उसको स्क्रूटनाइज कर रहा है, उसको स्क्रीनिंग कर रहा है एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है ये सारा स्क्रीनिंग करता है आपके रिज्यूम को। आपका जो रिज्यूम है वो एटीएस के फॉर्मेट में नहीं बना होता, उसकी वजह से ही स्क्रीनिंग पास नहीं कर पाता और वो एचआर तक पहुंच ही नहीं पाता। एचआर जो ह्यूमन है, ह्यूमन ने जो चेक करना है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसमें से कुछ 10, 5 या 15 या 50 100 जाते हैं, तो 50 100 तो वो जो है एचआर टीम चेक कर लेती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, बेसिकली कई लोगों का जो रिज्यूम है एटीएस फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है, या फिर रिज्यूम जो आप बना रहे हो वो प्रोफेशनल नहीं है, उसमें कई गलतियां होंगी। तो इसकी वजह से बेसिकली जो है आपका जो रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, वो स्क्रीनिंग ही नहीं पास कर पा रहा है, तो वो एचआर तक पहुंच ही नहीं रहा है। जब एचआर तक ही नहीं पहुंचा तो आगे एचआर का जो चेक कैसे करेगा और आपको कॉल कैसे करेगा। अब दूसरी चीज, इसमें कई और चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जानेंगे कि परफेक्ट प्रोफेशनल रिज्यूम एज पर एटीएस फॉर्मेट कैसे बनना चाहिए, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें हम सारा चीजें देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा और लाइक तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए जबरदस्त कैरियर से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो रिज्यूम प्रोफेशनल होने के लिए, देखिए रिज्यूम जो है ना, सबसे पहले एक तो फॉर्मेट सिंपल होना चाहिए, सिंपल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, ज्यादा तड़क भड़क करने की जरूरत नहीं है। और उसमें कलर आप यूज करिए, या तो ब्लैक यूज करिए या फिर ब्लू यूज करिए। इसके अलावा और कोई कलर यूज मत करिए अगर आपने प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है। फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी। ये फॉन्ट्स जो है बेसिकली ज्यादा यूज किए जाते हैं और ये प्रोफेशनल भी लगते हैं। इन फॉन्ट्स को आप यूज करके एक अपना प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हो। सिंपल फॉर्मेट में आपने रिज्यूम बनाना है और इसमें आपने कोई भी टेबल्स, कोई पाई चार्ट्स, कोई आइकन्स, कोई फोटोग्राफ्स आपने इंक्लूड नहीं करनी है एक प्रोफेशनल रिज्यूम में। सेकंड पॉइंट जो है, जो आपका रिज्यूम है वो कंसाइज और एक सिंगल पेज में होना चाहिए। ज्यादा बड़ा रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सिंगल पेज में आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जब आपका स्क्रूटनाइज करेगा, स्क्रीनिंग करेगा एटीएस, तो आराम से जो है सारी इंफॉर्मेशन उसको एक ही पेज में मिल जाएगी। तो एक ही पेज का अगर आप रिज्यूम बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। थर्ड है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स को जरूर यूज करिए। बुलेट पॉइंट्स से प्रॉपर पता चल जाता है कि आप क्या बेसिकली बताना चाह रहे हैं अपने रिज्यूम में। तो ये बेसिकली है, अगर आप बुलेट पॉइंट्स को आप यूज करेंगे, बुलेट पॉइंट से अपने जो पॉइंट्स को बताएंगे, अपने जो क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने कंप्लीट किए उसके बारे में बताएंगे, तो वो एक अच्छा फॉर्मेट में निखर के आएगा और वो एक प्रोफेशनल रिज्यूम लगता है। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स। जो भी रिज्यूम जो होता है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपके ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग एरर्स हैं, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और इससे पता चलता है कि आप प्रोफेशनल नहीं है। तो प्लीज या तो चैट जीपीटी या बहुत सारे कई प्रोफेशनल जो है, बेसिकली आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई वेबसाइट्स आ गई है जो आपके रिज्यूम को चेक कर सकती है और आपको एरर्स बता सकती है। तो ये जरूर चेक करिए, आप खुद भी चेक कर लीजिए, ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके रिज्यूम में नहीं होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेट। जो भी आप फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, जैसे आप डेट के लिए जैसे आप यूज कर रहे हो 1 अगस्त यूज कर रहे हो, तो 1 अगस्त जो है ऐसे ही लिखा आना चाहिए सारे रिज्यूम में। जो भी आप टाइम लिख रहे हो, टाइम का ऑर्डर लिख रहे हो, सेम फॉर्मेट आपने यूज करना पूरे रिज्यूम में। ये ना हो कि आप एक फॉर्मेट, आप डेट का फॉर्मेट एक जगह दूसरा है, एक जगह दूसरा है, ऐसा मत कीजिए। एक ही फॉर्मेट को यूज करिए पूरे रिज्यूम में। 6 पॉइंट है कैलकुलेबल अचीवमेंट। जो भी आपने अचीव किया है, अचीवमेंट्स के बारे में अपने रिज्यूम में बताना चाहते हैं, तो उसको अगर आप कैलकुलेबल तौर पे बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली आपने जो है नंबर्स में बताना है। जितना आप अपनी अचीवमेंट को नंबर्स में बताएंगे उतना ही ज्यादा जो है कंपनी आपको प्रेफर करेगी और कंपनी आपको मौका देगी, क्योंकि नंबर से पता चलता है कि आप कितना सीरियस है अपने काम पे।
7 पॉइंट है, क्रिएट रिज्यूम अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिज्यूम बनाना चाहिए। अब जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपके स्किल्स जो होने चाहिए, एसईओ की होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आपको डिजाइनिंग स्किल्स आने चाहिए, आपको मार्केटिंग स्किल्स आने चाहिए। जो भी उन्होंने कीवर्ड्स अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं वही कीवर्ड्स जो है आपके रिज्यूम में भी आने चाहिए। इससे बेसिकली क्या होता है कि एटीएस पता चल जाता है। एटीएस में आजकल देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं कि अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने स्किल्स वो डाले हुए हैं तो वो जो है बेसिकली स्कैन करके वही आपका जो है रिज्यूम को पास कर देगा। तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखिए, जो भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन है और आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब है वो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही है, बट आप अगर कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और आपका रिज्यूम पहले ही कैंसिल कर देगा एटीएस। तो प्लीज जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स लिखे हुए हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, चाहे वो एसईओ मार्केटिंग है, चाहे वो प्रोग्रामिंग है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो भी स्किल्स उन्होंने यूज किया और वही क्वालिफिकेशन आपके पास है तो प्लीज उन कीवर्ड्स को यूज करिए अपने रिज्यूम में। तो उससे जल्दी ज़्यादा आपका जो रिज्यूम है वो एटीएस पास करेगा और इवन एचआर भी पास कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे बेसिक पॉइंट्स। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका एक प्रोफेशनल रिज्यूम आपका एटीएस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बन के आएगा। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं, हम जानते हैं कैसे रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम बहुत जल्दी बन जाएगा, विद इन 5 मिनट्स आपका रिज्यूम भी तैयार हो जाएगा। कैसे बनाना है रिज्यूम वो भी हम देख लेते हैं। आप मोबाइल से भी आप बना सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे कैनवा। कैनवा के बारे में सबको पता ही होगा। कैनवा बेसिकली एक फ्री टूल है जिससे मतलब कि आप प्रोफेशनल रिज्यूम्स, डिजाइनिंग वर्क बहुत कुछ कर सकते हैं कैनवा से। तो हम कैनवा से जो है आज एटीएस फॉर्मेट का रिज्यूम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे रिज्यूम बनाते हैं एटीएस फॉर्मेट में इन प्रोफेशनल मैनर। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं तो जानते हैं कैसे हम बेसिकली हम रिज्यूम बना सकते हैं थ्रू कैनवा। तो आप मोबाइल से भी बना सकते हैं, तो मोबाइल पे भी कैनवा का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप यूज करिए। मोबाइल से जाना चाहते हैं तो हम मोबाइल का भी बता देंगे। तो अभी हम स्क्रीन पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पे बेसिकली आराम से होता है। तो अगर आप रिज्यूम बनाएं तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी रिज्यूम आप बनाते हैं तो बेसिकली आप डेस्कटॉप पीसी में बनाए, उससे क्लैरिटी पिक्चर आ जाती है। वैसे मोबाइल से भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कैनवा के आगे हैं पेज पे, स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपने लिखना है एटीएस रिज्यूम लिख दो। तो जैसे हमने एटीएस का देखिए, देखिए यहाँ पे सारे एटीएस रिज्यूम टेम्पलेट्स आपके पास आ गए हैं। तो देखिए एक तो पिक्चर वाला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कई लोग पिक्चर वाला भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, बट विदाउट पिक्चर अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे देखिए सारे रिज्यूम्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस पे क्लिक करिएगा। तो ये आ गया। अब इसको हम पहले जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर नजर आए। तो ये देखिए ये जो होता है रिज्यूम का हेडर होता है। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपने नाम इंटर करना है। यहाँ पे आपका जो है अपना एड्रेस आपने इंटर करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी आ गई और यहाँ पे आप लिंक्डइन का भी प्रोफाइल आप दे सकते हैं। समरी में बेसिकली आपने अपने बारे में बताना है और रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए, उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस आपने देना है। तो यहाँ पे आप जो है हेडर्स और ये सेक्शंस में आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दिया है, तो यहाँ पे अचीवमेंट्स का भी आप लगा सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन की जगह आप प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं। तो सेक्शन में आप बेसिकली चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड पेज का ऐड पेज भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, बट कोशिश करिए एक सिंगल पेज में रिज्यूम होना चाहिए, उससे ज्यादा मतलब कि आपका पास होगा आपका रिज्यूम, खासकर एटीएस से। तो यहाँ पे देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सेक्शंस में देनी है। तो यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन आप उसके अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स यूज किए गए हैं, बुलेट से बहुत इंपैक्ट पड़ता है और क्लियर नजर आता है कि मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं। फॉर्मेट आप एक सिंपल रखिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने फॉर्मेट इनर का रखा हुआ है। तो जैसे आप इसको आप सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ एरियल, मैंने फॉर्मेट लिख दिया। तो ये देखिए एरियल फॉर्मेट में हो गया, एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिबरी हो गया। ये सब जो है फॉर्मेट्स आप फॉन्ट फॉर्मेट्स आप यूज कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल है। अब जब यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है ना, अब अगस्त 2015 है तो ये ऐसे ही आना चाहिए। अब यहाँ पे अगस्त 2015 लिखी है। अब यहाँ पे देखिए आपने सितंबर जो है 2019 लिखा है, यहाँ पे आपने सितंबर पूरा ही लिख दिया। ये देखिए अब ये जो फॉर्मेट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पूरा अगस्त लिखना तो यहाँ पे पूरा अगस्त लिखिए और सितंबर भी पूरा है। तो ये बेसिकली आप जरूर ध्यान रखिए, फॉर्मेटिंग जो है सबकी एक जैसी सेम होनी चाहिए। एक जगह पे दूसरा फॉर्मेट है, एक जगह पे दूसरा फॉर्मेट है, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया,
ये एक जो मतलब कि ये आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है ये आपने सारी चेंजेस करके आपने शेयर पे करना है। और जब भी आप रिज्यूम जो है अपना डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में ही करिएगा और पीडीएफ फॉर्मेट में ही भेजेगा। ये देखिए पीडीएफ का आ गया। यहाँ पे आप जेपीजी में भी ले सकते हैं, पीएनजी में भी ले सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट भी करवा सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं। तो पीडीएफ मैंने स्टैंडर्ड ले लिया, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ये मेरा जो है डाउनलोड हो गया और ये देखिए मेरा रिज्यूम ये जो प्रोफेशनल बनके आ गया एक पेज का। इसमें जो भी आपने चेंजेस करने हैं आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेल्स कैसे आपने बेसिकली रिज्यूम, प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है। और थ्रू कैनवा आप आराम से बना सकते हैं, मोबाइल से भी आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल से कैसे रिज्यूम बनाना है थ्रू कैनवा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर कोई डाउट इससे रिलेटेड है तो जरूर बताइएगा। सो बट प्लीज अपना रिज्यूम को प्रोफेशनल करिए, तभी आपका जो है शॉर्टलिस्ट होगा। क्योंकि आजकल आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एटीएस ही बेसिकली सबसे पहले जो है रिज्यूम को स्क्रीन करेगा और शॉर्टलिस्ट करेगा। उसके बाद ही जो है वो एचआर के पास जाएगा। तो आप प्लीज ऐसा रिज्यूम बनाइए, ऐसा प्रोफेशनल रिज्यूम बनाइए, एटीएस फॉर्मेट वाला बनाइए, सिंपल बनाइए, ताकि जो है आपका स्क्रीनिंग पे पास हो जाए और वो एचआर के पास चला जाए। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें जिसको आप ध्यान रखें, एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सजेशन है या किसी और टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो जो बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और लाइक तो कर ही दीजिए।